माता पिता कम पढ़े लिखे लेकिन बेटे को बना दिया आरएएस अधिकारी। राहुल पारासर की प्रेरक कहानी। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव डभेरा के रहने वाले साधारण किसान परिवार के बेटे राहुल पारासर ने आरएएस की परीक्षा में 425वीं रैंक हासिल कर इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। राहुल पारासर को सफलता पाने के लिए कड़ा संघर्ष और मेहनत करनी पड़ी है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव डभेरा के रहने वाले किसान जगदीश पारासर के 3 बेटे और 1 बेटी है। किसान जगदीश और उनकी पत्नी गुड्डी देवी ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, लेकिन उन्होंने खेतीबाड़ी में मेहनत कर अपने चारों बच्चों को शिक्षा देने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। किसान जगदीश का बड़ा बेटा कृष्णकांत पारासर डॉक्टर है। दूसरे नंबर का बेटा राहुल पारासर ने अभी राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस परीक्षा 2024 क्लियर की है। तीसरे नंबर का बेटा अंशुल पारासर पीएचडी कर रहा है और बेटी पूनम भी शिक्षित है। किसान जगदीश पारासर का सपना था कि वह अपने बच्चों को पढ़ाई कराने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। आज उसका यह सपना पूरा हो गया है। राहुल का आरएएस के पद पर चयन हुआ है। राहुल पारासर ने प्राथमिक शिक्षा के बाद 5वीं कक्षा में परीक्षा के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश लिया, जहाँ से 12वीं कक्षा पास करने के बाद राहुल आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चला गया। दिल्ली में रहकर राहुल ने कॉलेज में पढ़ाई के साथ यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद राहुल ने साल 2022 में यूपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा दी। परीक्षा पास करने के बाद राहुल ने इंटरव्यू भी दिया, जिसमें उसे सफलता मिल चुकी थी, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जॉब नहीं की। फिलहाल राहुल का आरएएस के पद पर सिलेक्शन हो जाने पर गाँव में खुशी की लहर दौड़ गई। परिजनों ने राहुल को तिलक और माला पहनाकर स्वागत किया और मुँह मीठा कराया। लोग राहुल पारासर के घर पर जाकर उसे बधाई देने पहुंचे। मेरा नाम राहुल पारासर है। मैं धौलपुर जिले के डभेरा गांव का निवासी हूं। मेरी प्रिपरेशन आरएएस की स्पेसिफिकली नहीं होती, मैंने आईएएस की प्रिपरेशन की थी और आरएएस 2024 का मैंने पहला प्रयास दिया था। उसमें मेरे सिलेक्शन हुआ, मेरी 425वीं रैंक आई। मेरे पिताजी किसान हैं और हम 4 भाई बहन हैं। मेरे बड़े भैया हैं, मेरे छोटे भैया हैं, छोटा भाई है। बड़े भैया डॉक्टर हैं, छोटा भाई भी पीएचडी कर रहा है और मेरी सिस्टर हैं, उनकी शादी हो गई थी, वो भी प्रिपरेशन कर ही रही हैं। इसके अलावा मेरी स्कूलिंग हुई है जवानोदय विद्यालय धौलपुर से। 2016 में मैंने अपनी 12th पास की थी। 2019 में मैंने ग्रेजुएशन किया था क्रोडीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से। 2022 में मैंने मास्टर्स पूरी की थी अपनी ज्योग्राफी से और 2022 में मैंने नेट जेआरएफ एग्जाम भी निकाला था। तो जेआरएफ मिलता है, मतलब मुझे पैसे मिलते थे जेआरएफ के पीएचडी में एडमिशन के। और उसके अलावा मैंने 2022 में सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उसमें 66 रैंक हासिल की थी। मेडिकल इशूज़ की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया जॉब को। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें मेरी ज्वाइनिंग है, तो उसको मैं जॉब वो करने वाला हूँ। इसके अलावा अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया उसमें मेरी 425वीं रैंक है आरएएस। मेरे हिसाब से तो उनको GS4 पर फोकस करना चाहिए, आपको अच्छी रैंक लानी है तो। और ब्रॉड ऐसे एक सिलेक्शन लाना है प्रिपरेशन का मेन, तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा सारे पेपर्स में अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए आप थोड़ी सी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हो अपनी, और थोड़ी सी कंटेंट डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। जैसे एक स्पेसिफिक कोचिंग के नोट्स पढ़ने की जगह आप अलग अलग कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो, या फिर कोचिंग के नोट्स नहीं पढ़ते हो, बुक्स पढ़ सकते हो मेन एनसीईआरटी की। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अलग अलग से बुक्स पढ़ूँ, तो मैंने तो यही जो फेमस कोचिंग है उनके ही नोट्स निकाले थे, उन्हीं से पढ़ डाला था जो भी था। इसका पूरा श्रेय मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर, मैं इनको देना चाहूँगा, क्योंकि यही मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हैं और मेरा सपोर्ट करते हैं। मेरे परशुराम धर्मशाला में श्री परशुराम जयंती महोत्सव मनाया। बाड़ी की प्रमुख खबर। धर्म, शक्ति और न्याय के प्रतीक भगवान परशुराम जी की जयंती आज स्थानीय परशुराम धर्मशाला में मनाई गई, जिसमें उपस्थित विप्रगणों ने भगवान की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की। विद्वान आचार्य पंडित महेश पारासर द्वारा विधि विधान से भगवान परशुराम का पूजन अभिषेक कराया गया। इस मौके पर मौजूद सभी विप्रगणों द्वारा सामूहिक रूप से विशेष मंत्रोच्चारण भी किया गया। सनाठी ब्राह्मण समिति के अध्यक्ष पवन चंद सौरिया ने कहा कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि सत्य, साहस और धर्म की स्थापना के संदेश को स्मरण करने का अवसर भी है। इस दौरान सभी मौजूद विप्रबंधुओं ने भगवान परशुराम के आदर्शों को अपनाने और समाज में धर्म, न्याय और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। साथ ही परशुराम जी की शोभा यात्रा निकालने हेतु विचार विमर्श किया गया, जिसको लेकर आगामी दिनों में आम सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। पूजा कार्यक्रम में जगदीश चगरिया,
सुरेश दीक्षित, राजकुमार भारद्वाज, ताऊदयाल शर्मा, भारत भूषण शर्मा, विजय दीक्षित, भुवनेश्वर शर्मा, संगीत शर्मा, प्रभाकर दीक्षित, गिरीश टगरिया, महेश पटेले, राजेश शर्मा, हरीश भंडारी, विष्णु महेरे, जितेंद्र गुलपारिया, जितेंद्र समाधिया, हर्षराज पचौरी, सचिन दीक्षित, धीरज चंसौरिया, राजू शर्मा सहित बड़ी संख्या में विप्रकरण मौजूद रहे। जाटा बस्ती अंबरपुर में अचानक लगी आग, ग्रामीणों की सहायता से आग पर पाया काबू। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बे के वार्ड नंबर 4 जाटा बस्ती अंबरपुर में दूसरी मंजिल पर रखे घरेलू सामान में अचानक आग लग गई। जैसे ही आग की सूचना ग्रामीणों को मिली तो गांव में सनसनी फैल गई। शिव सिंह पुत्र जगदीश जाटव निवासी वार्ड नंबर 4 जाटा बस्ती अंबरपुर ने बताया, मेरे मकान में दूसरी मंजिल के कमरे में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड राजाखेड़ा को दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं आई और ग्रामीणों ने अपने निजी तौर पर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, कुछ नुकसान जरूर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया सहित विश्व के 10 से अधिक देशों में मनाया जाएगा भगवान परशुराम जन्मोत्सव। ब्राह्मण समाज द्वारा ऑस्ट्रेलिया में भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया। ऑस्ट्रेलिया सरकार का आभार जो आपने भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर संसद में बिल पास किया तथा जन्मोत्सव मनाने का आदेश दिया। On the other note, it was a pleasure to attend the auspicious event for Lord Parshuram Janmotsav celebrations in Hoppers Crossing, organized by the Brahmin Sabha Australia Inc. Lord Parshuram is the 6th incarnation of Lord Vishnu. He was not only known for his warfare and valor, but also for serenity, prudence and patience. Brahmin Sabha Australia is making efforts to spread the diverse traditions of Hindu religion through their work and is also involved in various community beneficial initiatives. Thank you for working towards building a united Hindu community and promoting the spiritual bonding and strength which is important to retain our spiritual heritage. श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई भगवान परशुराम जयंती उत्सव। बसीड़ी की प्रमुख खबर। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर रविवार को बसीड़ी कस्बा के पुराने बस स्टैंड स्थित हनुमान जी मंदिर पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान ब्राह्मण समाज अध्यक्ष सुरेश कौशिक सहित समाज के अन्य नागरिकों द्वारा परशुराम जी के समक्ष पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने भगवान परशुराम के शस्त्र और शास्त्र के ज्ञान पर प्रकाश डाला। ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने सामाजिक समरसता और एकता पर जोर देते हुए भगवान परशुराम के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इसके बाद प्रसादी का वितरण किया गया। इस मौके पर हनुमान मंदिर महंत राजेंद्र प्रसाद पारासर, भगवान स्वरूप कौशिक, मायाराम शर्मा, सुनहरी लाल शर्मा, हरिओम शर्मा, सुरेश शर्मा संगोरी, नथीलाल पारासर, सत्यनारायण कौशिक, देवेश शर्मा, सुशांक कौशिक, उमाकांत शर्मा, रामनरेश शर्मा, श्रीनिवास शर्मा, अनुज शर्मा, देवेश शर्मा, शिव कुमार शर्मा, रामनरेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में विप्र बंधु मौजूद रहे। भगवान विष्णु के अवतार है। कोई भी महापुरुष, कोई भी अवतार यदि जाति विशेष का नहीं होता, कि वो सारे संसार का होता है, चाहे किसी भी समाज का हो। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। बाड़ी की प्रमुख खबर। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर भगवान परशुराम जयंती पर अग्रवाल फाउंडेशन द्वारा स्वर्गीय सेठ किशोरी लाल सिंघल जी की स्मृति में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा एवं बजरंग दल कार्यकर्ता ब्रजेश राजपूत, अभिषेक पहाड़िया, मनीष तिवारी, अशोक कुमार, सूरज परमार, अवधेश शर्मा, एडवोकेट नरेश शर्मा ने रक्तदान किया। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया, आज भगवान परशुराम जयंती के पावन पर्व पर हमारी टीम ने सेवा, सुरक्षा, संस्कार के ध्येय से स्वैच्छिक रक्तदान का निर्णय लिया, जिससे किसी जरूरतमंद बीमार व्यक्ति का जीवन बचाया जा सके। परोपकार करने की मानसिकता संतुष्टि भी मिलती है, अतः हम सभी को रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान शिविर में संयोजक विष्णु सिंघल, देश बागथरिया, अशोक गोयल, विष्णु महेरे, सैलू गुर्जर, राधेश्याम अग्रवाल, विशाल गर्ग, अंशुल गर्ग, रामकुमार गर्ग, विजय सिंघल, सचिन मंगल, रविंद्र गुर्जर, अश्विनी गोयल समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। धौलपुर ब्लड बैंक प्रभारी मुकेश शर्मा की टीम ने किया ब्लड कलेक्शन।
51+ यूनिट ब्लड के साथ रक्तदान संपन्न हुआ। अपना घर आश्रम में 1.5 माह पश्चात बिछड़े चाचा को भतीजे से मिलाया। बाड़ी की प्रमुख खबर। बसेड़ी रोड स्थित अपना घर आश्रम बाड़ी में कुछ दिन पहले लाए गए युवक को अपने परिवार से मिलाया गया। जानकारी के अनुसार सतीश पंटू गर्ग नादनपुर वालों की सूचना पर अग्रोहा कोल्ड स्टोर बसेड़ी रोड बाड़ी से यह प्रभु जी दयनीय स्थिति में अपना घर की रेस्क्यू टीम द्वारा रेस्क्यू किए गए, जिन्हें सेवा उपचार हेतु दिनांक 13 अप्रैल 2026 को अपना घर आश्रम बाड़ी में एडमिट किया गया था। अपना घर आश्रम के अध्यक्ष सुनील गर्ग ने बताया कि यहां आश्रम की देखभाल एवं सेवाओं के प्रभाव से उनकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और उन्होंने अपने घर परिवार के बारे में बताया। परिवार में उनके भतीजे प्रभात सागर से मोबाइल पर संपर्क किया गया। इन्होंने अपने चाचा राजवीर को पहचान लिया, जो आज अपना घर आश्रम पर आए। इन्होंने बताया कि यह 1.5 महीने से लापता थे और हमने इन्हें बहुत जगह तलाश किया। आखिर में अपना घर आश्रम बाड़ी में इनके होने की सूचना मिली और हम इन्हें लेने के लिए अपना घर आश्रम पर आए हैं। आश्रम की कागजी कार्यवाही पूर्ण कर आश्रम पदाधिकारी मनोज मोदी, अनिल मंगल, पप्पन, विजय सिंघल कार्यकारिणी सदस्य ने प्रभु जी को तिलक कर दुपट्टा पहनाकर सम्मानपूर्वक अपने घर के लिए विदा किया। इस मौके पर आश्रम प्रभारी राजकुमार गर्ग, नितेश प्रजापति, सचिन, अमन, राकेश, भगवान दास इत्यादि सेवा साथी उपस्थित रहे। भैया जी आपके कौन है ये मेरे चाचा जी हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम दिनेश चंद्र है। कितना समय हो गया इनको घर से निकले? करीब 40-45 दिन के बीच में करीब समय हो गया। आपको कैसे मालूम पड़ी कि ये आश्रम में है? आश्रम से फ़ोन गया था तो भैया जी ने कल बताया था मेरे को कि ऐसे करके आपके चाचा जी बता रहे हैं। आपको अपने भतीजे से मिलकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी है। आश्रम की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहोगे? सर मेरे को बहुत अच्छा लगा और दिल से खुशी हुई और मैं प्रार्थना करूँगा प्रभु से कि कोई ऐसा संजय ना हो, लेकिन अगर कोई होता है फिर भी तो वो यहाँ आकर के आश्रय मिले और सारी। प्रभु जी आप इनको पहचानते हो? पहचानते हो अपने चाचा को, भतीजे को? क्यों नहीं, मैं सबको पहचानूंगा। आपको पहचान लिया। मेरा नहीं, आप अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। मई गांव में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन एवं लाइब्रेरी का उद्घाटन। बसेड़ी की प्रमुख खबर। दिनांक 18 अप्रैल को गांव मई में सोच बदलो गांव बदलो टीम के नेतृत्व में ग्राम विकास समिति मई ने किया प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्यपाल सिंह मीणा RAS एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सीमा मीणा रहीं। अध्यक्षता संस्था प्रधान केशवेंद्र मीणा ने की। विक्रांत सिंह कर्णावत ने बताया कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह मीणा के हाथों से चंद्र ज्योति लाइब्रेरी मई का उद्घाटन करवाया एवं प्रतिभा सम्मान शिक्षा पाओ ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान के छात्र छात्राओं को शील्ड, बैग, प्रशस्ति पत्र व ज्योमेट्री बॉक्स देकर सम्मानित किया। वहीं 10वीं 12वीं के टॉप 3 छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। साथ में डॉक्टर सीमा मीणा अपनी तरफ से 4 स्टडी टेबल एवं 19 मिल्टन की बोतल फेंट की गई और गांव के चरण सिंह मीणा ने टॉप 3 छात्राओं को बैग वितरित कर सम्मानित किया। वहीं 88 बच्चों को ज्योमेट्री बॉक्स फेंट किए गए। इस अवसर पर डॉक्टर मीणा ने समाज सुधार एवं शिक्षा पर जोर दिया और गांव में अतिक्रमण हटाकर रास्ते चौड़े करने की अपील की तथा हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। टीम के सदस्य DPS मीणा ने प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया और देवेंद्र मीणा ने सोच बदलो गांव बदलो टीम के बारे में बच्चों को जानकारी दी। प्रतियोगिता के संयोजक प्रेम रावत ने प्रतियोगिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर गिरिराज प्रसाद, महाराज सिंह, किरोड़ीलाल, पूरण मिश्र, द्वारिका, सूरज राम, डीलर, धर्म सिंह, भरोशी, हरिनिवास, जीतू, नीरज शर्मा, रणवीर मीणा, लोकेंद्र सेन, के गज्जू एवं सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। मंच का संचालन विक्रांत सिंह कर्णावत ने किया। यह जानकारी ग्राम विकास समिति मई के सूचना सहायक अमित कुमार सेन ने दी। नगर पालिका राजाखेड़ा के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण पेंटिंग के नाम पर धोखाधड़ी। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। नगर पालिका के द्वारा अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत पेंटिंग, रंगाई, पुताई का ठेका जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत ठेकेदार की मिलीभगत से या पेंटिंग कर्मचारियों की मनमानी के चलते पुरानी पेंटिंगों पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 लिखकर उसे नया दिखाने का प्रयास किया है, जिससे ठेकेदार एवं कार्मिकों के द्वारा जनता एवं प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। क्या नगर पालिका अधिशासी अधिकारी एवं प्रशासक इस तरह की हो रही घपलेबाजी के मामले की जांच कराकर कार्यवाही करेंगे? हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।